नमस्कार, मैं हूं नवनीत राजपूत। आप देख रहे हैं मेरे साथ आर समाचार। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां वैलेंटाइन डे के दिन पुलिस ने एक प्रेमी जोड़े सहित 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने करोड़ों का घोटाला किया था। आपको बता दें, कानपुर में बीते दिन हुए श्रम विभाग के पोर्टल से हुए घोटाले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच पुलिस ने इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले 6 साथी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल दिनांक 1 फरवरी 2024 को अपर श्रमायुक्त कानपुर मंडल कल्पना श्रीवास्तव द्वारा लिखित तहरीर दी गई थी कि जिसमें साइबर अपराधियों द्वारा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कन्या विवाह सहायता के अंतर्गत अनुदान के फर्जी आवेदन कर उनकी आईडी व अधिकारियों के फर्जी डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग कर डीएलसी तथा एनईआईडी का स्पैम करते हुए लगभग कुल 196 अपात्र श्रमिकों के खाते में लगभग 1 करोड़ 7 लाख की धनराशि का साइबर धोखाधड़ी कर ट्रांसफर कर लिया गया था। तहरीर के आधार पर साइबर पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपी उदित मिश्रा, नैन्सी ठाकुर, अंकित मिश्रा, मोहम्मद यासीन, ललित कश्यप, विनय दीक्षित को छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सहित गिरफ्तार किया था। इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए डीसीपी क्राइम आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि इस घटना का मुख्य आरोपी उदित मिश्रा और उसकी प्रेमिका नैन्सी है, जिनकी दोस्ती प्लेटफॉर्म में हुई थी। उदित श्रम विभाग के टेक्निकल सलाहकार के रूप में मदद करता था और ट्रेजरी ऑफिस का डिजिटल सिग्नेचर से उसने इस फ्रॉड को अंजाम दिया था और पुलिस ने लगभग 64 लाख रुपए की रकम को भी फ्रीज कर दिया है। डीसीपी ने बताया कि इस पूरी घटना में श्रम विभाग की लापरवाही सामने आई है। इसमें अनुदान था, ऐसे 1,10,000 रुपये ऐसे फर्जी खातों में चले गए और कुल लगभग 1 करोड़ के लगभग राशि इसमें गई है। इस सूचना के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें हमारे यहाँ की 4 टीमें इसमें तत्काल काम करने लगी। इसमें आज सफलतापूर्वक इस पूरे घटना का अनावरण किया गया है एडीसीपी क्राइम और एसीपी क्राइम के नेतृत्व में। जो पूरी घटना है वो इस प्रकार से निकल करके आई कि श्रम विभाग में उन्होंने अपने मदद के लिए एक व्यक्ति उदित मिश्रा को वहाँ पर उसको कभी कभी उससे मदद लेते थे और उसने एक कस्टमर केयर सेंटर भी वो चलाता था यहाँ सचेती में। उसने चूँकि वो श्रम विभाग के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करता था, तो उसको उनकी साइट में कुछ लूप होल्स पता थे। उसने उसी का प्रयोग करते हुए अपने अन्य साथियों को, जिनको हमने गिरफ्तार किया है, उनके मदद से फर्जी बोगस अकाउंट्स बनाए। ये अकाउंट्स ऐसे लोगों के हैं जो अपात्र हैं, वास्तविक हैं लेकिन अपात्र हैं, और उन बोगस अकाउंट्स के माध्यम से अपने एक अन्य साथी विनय तिवारी, जिसने इस जो पूरे जो सिस्टम है उस सिस्टम में ट्रेजरी ऑफिसर का डिजिटल सिग्नेचर लगता है, उस डिजिटल सिग्नेचर की इनक्रिप्शन कॉपी करके उदित मिश्रा को उपलब्ध कराया और जिसकी मदद से उदित मिश्रा ने पूरा सिस्टम ओवरराइड किया और इस तरीके से उन सभी फर्जी बोगस अकाउंट्स में इस योजना का पैसा पहुंचाया और उसमें से कुछ पैसा अपने भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र करके, जो अंकित मिश्रा पकड़ा गया है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसको पैसा निकाल करके उससे कुछ सामान खरीदे। तो इस पूरे घटनाक्रम में आज हम लोगों ने 6 लोगों की गिरफ्तारी की है। ओटीपी 3 जगह जाता है, तो ये ओटीपी कैसे पता चला इन लोगों को, किस तरह से इन लोगों ने ट्रांसफर किया? जैसा मैंने बताया कि श्रम विभाग के क्लोज कोऑर्डिनेशन में जो मुख्य इसमें इस पूरे घटना का मुख्य षड्यंत्रकर्ता उदित मिश्रा है और वो श्रम विभाग के साथ में क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा था। प्राइवेट कर रहा था कि मतलब प्राइवेटली क्योंकि उनको कभी एज कहते हैं टेक्निकल सलाहकार के रूप में उससे मदद ये लोग लेते रहते, तो उसको एक तरीके से डबल एजेंट की तरह काम कर रहा था। श्रम विभाग को लगता था कि उनकी मदद कर रहा है, लेकिन उनके माध्यम से उसने इनकी साइट में जो लूप होल्स थे उसके बारे में जानकारी करी और फिर उसको ये समझ में आया कि जितने भी जो आप जैसा बता रहे हैं कि एएलसी और डीएलसी के जो सिग्नेचर्स हैं और उनकी ओटीपी के माध्यम से ही नॉर्मल प्रोसीजर में कोई भी प्रस्ताव आगे बढ़ता है, लेकिन उसको जानकारी हुई कि ट्रेजरी ऑफिसर का अगर डिजिटल सिग्नेचर है तो आप ये सारी चीज़ें ओवरराइड कर सकते हैं। तो विनय तिवारी, जो इसमें दूसरा अभियुक्त पकड़ा गया है, उसके माध्यम से उस ट्रेजरी ऑफिसर का डिजिटल सिग्नेचर ले करके और उससे पूरे सिस्टम को ओवरराइड किया गया और उसके बाद इन बोगस खातों में सब में पैसा भेजा गया। कितने खातों में पैसा ट्रांसफर करा गया? लगभग 195। हाँ, टोटल कितने खातों में कितना?
196 लोगों के खातों में पैसा गया है और हर एक खाते में मोटा मोटा 1,10,000 रुपए, जो 55,000 दो बेटियों के उसमें गया है। जैसे लीक पोल होती है, क्या किस तरह से इसको पकड़ते हो और कैसे इसको इसमें ट्रांसफर किया है? लीक पोल क्या थी? देखिए, जो भी साइबर फ्रॉड होता है उसमें नॉर्मली दो तरह के ट्रेल्स होते हैं जिस पे हम वर्क करते हैं। एक ट्रेल होता है कि घटना जैसे फ़ोन के माध्यम से या आईपी एड्रेस के माध्यम से कैसे की गई, तो किस तरीके से ओवरराइट किया गया, तो आईपी एड्रेस और फ़ोन्स को हम लोग ट्रेस करते हैं। और दूसरा तरीका होता है फाइनेंशियल ट्रेल, यानी पैसा कहाँ गया और अल्टीमेटली कहाँ निकला। तो जब हम लोगों ने इसको पहले जो हमारा टेक्निकल ट्रेल है उस पर वर्क करने की कोशिश करी, तो ये समझ में आया कि एक रोहित नाम का व्यक्ति जो सहारनपुर में सीएससी चलाता है, उसकी इस सीएससी आईडी से ये सारी घटनाएं हुई हैं। और जब उसके बारे में हमने जानकारी करी तो पता चला कि रोहित की सीएससी आईडी भी हैक की गई है और रोहित इसमें का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। फिर जब हमने फाइनेंशियल ट्रेल इसमें फॉलो किया तो फाइनेंशियल ट्रेल में पता चला कि उदित मिश्रा ने अपने भाई अंकित मिश्रा के अकाउंट में सारा पैसा डाला था और उसमें से पैसा निकाला। तो फिर अंकित मिश्रा ये कैसे हुआ, कैसे जानकारी मुझे हाँ बोलो। मैं वेबसाइट टेस्टिंग करता हूँ, ठीक है। वेबसाइट टेस्टिंग के दौरान मुझे कुछ बग्स मिले, उस बग्स के थ्रू मुझे विनय दीक्षित द्वारा मुझे डीएससी प्रोवाइड किए गए डिजिटल सिग्नेचर, वो भी डिपार्टमेंट जो करते हैं लखनऊ में। उस डीएससी की बदौलत सारे काम हो पाए, वरना अगर डीएससी नहीं मिलती तो मैं कुछ नहीं कर पाता। तो क्या सब विभाग का कोई आदमी हमारे साथ मिला? बिल्कुल, वो श्रम विभाग के विनय दीक्षित, जिसका विभाग में क्या है? वो अकाउंटेंट, उन्होंने तुम्हें सारी जानकारी जी। अब किस तरह जानकारी दी गई? जैसे डीएससी, ओटीपी कैसे होता है, ये सारी मतलब जो अंदर की इन्फॉर्मेशन है उनके द्वारा मुझे प्राप्त हुई। उसके बाद मैंने काम किया, उसके बाद मैंने काम किया। उनकी ऑलरेडी उस एक्सेल फाइल में मतलब 19 लाख की उनकी फाइलें थी, 19,80,000। 19 लाख उनकी फाइलें? हाँ, 19,80,000 की रुपए की उनकी फाइलें थी, मतलब 18 से ज्यादा। तो ये पैसा उनके खाते में? जी जी जी, उनके पास। पुलिस ने तुम्हारे ऊपर उनको क्यों नहीं बताया? तुमने पुलिस को? मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिखित तौर पे उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया जी। हाँ, जो महिला मित्र तुम्हारी, ये क्या है, कैसे तुम्हारे इससे मुलाकात? हमारी एक हैकाथॉन प्लेटफॉर्म था, उसके थ्रू हम लोग मिले थे। हैकाथॉन में एक्चुअली क्या होता है कि वेबसाइट की टेस्टिंग की जाती है, तो उस वेबसाइट टेस्टिंग के दौरान मैंने उनकी बग्स कुछ निकाल के दिए, तो हमारी जान पहचान हुई। इस किसी भी कृत्य का इस लड़की से कोई भी संबंध नहीं है, ना ही इसे जानकारी है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करती है और मैं बग टेस्टिंग में काम करता हूँ। जो अकाउंटेंट है जी, उनसे तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई? 1.5 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी। मैं पहले यहाँ पे एनजीओ चलाता था, एनजीओ चलाने के बाद मैं लखनऊ शिफ्ट हुआ था। लखनऊ में मेरी श्रम विभाग में ही इनसे मुलाकात हुई थी, क्योंकि यहाँ से शुक्ला सर थे, एलईओ थे, उनका ट्रांसफर हुआ था, तो उनसे मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने बोला, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 बार भारत सरकार का पुरस्कार मिल चुका है इस सब के लिए, सर्वाधिक बनाने के लिए, कानपुर की पोजीशन टॉप पे लाने के लिए मैंने काम किया जी। हाँ, फिर इसके बाद मैं जब वहाँ गया तो वहाँ पे आयुष्मान के टारगेट चल रहे थे जो उनको अचीव करवाने थे। तो शुक्ला सर ने बोला कि आप यहाँ पे आ जाओ। फिर उस दौरान जब मैं वहाँ पे पहुंचा था, तब मेरी विनय दीक्षित से मुलाकात हुई। तो विनय दीक्षित ने ही तुम्हारे ये कॉन्सेप्ट जो फ्रॉड वाला है, ये उन्होंने ही तुमको बताया था? जी, उनके द्वारा ही डीएससी मुझे प्राप्त कराई गई। उनको टेस्टिंग करने के लिए हमें आईडी जो प्रोवाइड की गई उसके द्वारा की गई। उसके बाद मैंने बग से निकाल के इस पे काम। और भी कई जगह उन्होंने करवाया होगा? नहीं, अभी ये सिर्फ हमारा एक ही ट्रांजेक्शन पहला काम है। जी जी। क्या कमीशन के तौर पे करते थे या जी, नहीं, इसमें मेरा परसेंटेज था। कितना परसेंटेज? 10 से 20%। बाकी पैसा वो देते थे? जी जी, मेरे पास कुछ भी नहीं जाता था। इन जितने भी लोग हैं ना, सबने अपना अपना सिम बना रखे हैं, अपने अपने बीसी से इन लोगों ने अपने सिम बना रखे, वो सिम इनके पास एक्सेस रहता था, मतलब कि इनके पैसे का कंट्रोल इनके पास होता था। और ये जो पैसा पूरा ट्रांसफर हुआ था मेरे भैया के अकाउंट में हुआ था। जो भैया ने पैसे निकाल के जो पहुंचाए हैं, वो बार्बर की शॉप में पूरा सीसीटीवी फुटेज है, मुनाजिर के हाथ में पूरे पैसे। ये बार्बर की शॉप ये बार्बर की शॉप है मोहिनी ज्वेलर्स, उसके जस्ट बगल में, मोहिनी ज्वेलर्स लखनऊ कृष्णानगर में। और इसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हो चुकी है। मतलब पैसा यहाँ का ट्रांसफर होता था और वहाँ डीलिंग होती थी लखनऊ? हाँ, वहाँ कैश निकाल के। ये 6-7